हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है जिस प्लॉट की साइज है 30 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, प्लॉट की लंबाई है 36 फीट। तो आज 30 फीट चौड़ाई एवं 36 फीट लंबाई के बारे में बात करेंगे। यानी कि 36 फीट लंबाई का हमारे पास प्लॉट है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो 30 फीट इंटू 36 फीट करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर फीट में हो रहा है 1080 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में तो ये हमारा प्लॉट है जो 119 वर्ग गज का प्लॉट है। तो आज इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात बता दूं, ये हमारा 4 BH का हाउस प्लान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, वास्तु होता क्या है। देखो, हम घर खरीदते हैं तो सबसे पहले वास्तु देखते हैं, यानी कि घर का मुहूर्त कब का रखे, प्लॉट किस वार को खरीदे। ये चीज़ें सब चीज़ वास्तु में होती है। जैसे कि हम किचन की लोकेशन, किचन कौन सी साइड में रखें, साउथ ईस्ट में रखें या नॉर्थ वेस्ट में रखें, किचन कौन सी साइड में रखें, घर का एंट्री गेट कौन सी साइड में रखें, ये चीज़ें सभी वास्तु में आती है। तो आज इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम कॉस्टली खर्चे के बारे में बात करेंगे। वास्तु होगा जो, अगर कोई भी आप नक्शा बनवा रहे हो तो आपको वास्तु पूरा मिलेगा। तो हम प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, इस नक्शा बनाया है, इसमें हमने कॉलम बीम प्लान लिया है। यानी कॉलम अभी मैंने शो नहीं कर रखे, यानी दिखा नहीं रखे, बाकी कॉलम दे रखे हैं मैंने इसमें। तो कॉलम बीम दिया है तो हमने बाहर की दीवार 9 इंच की रखा है और अंदर की दीवार हमने जो 5 इंच की रखा है। 5 इंच का मतलब सिंगल पर्दे की रखा है, 9 इंच का मतलब डबल पर्दे की रखा है। देखो, सिंगल पर्दे की हमारा कॉस्टली खर्चा कम आता है और 9 इंच की में हमारा कॉस्टली ज़्यादा खर्चा आता है। और 5 इंच का हमें, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार है तो हमारा स्पेस कम, यानी कि कम लगेगा, यानी कि जगह कम रुकेगी, हमारे पास स्पेस ज़्यादा रहेगा। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पे बेडरूम फर्स्ट लिया है, ये बेडरूम सेकंड हो गया। बेडरूम सेकंड है जिसके अटैच में हमने टॉयलेट रखा है, ये अटैच का टॉयलेट है, ये कॉमन का टॉयलेट है, ये हमारा हॉल है। हॉल में हमने डाइनिंग टेबल रखी है, डाइनिंग एरिया रखा है, क्योंकि किचन के फ्रंट, जस्ट फ्रंट में हमने डाइनिंग एरिया रखा है। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, ये हमारा पेरेंट्स रूम भी बोल सकते हैं या बेडरूम तीसरा भी बोल सकते हैं। ये बेडरूम तीसरा हो गया, तीसरा बेडरूम, जो तीसरा बेडरूम है जिसके अटैच में टॉयलेट है। ये हमारी स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, हमने साइज क्या रखा है। तो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज रखा है 11 फीट चौड़ाई रखा है, 12 फीट लंबाई रखा है। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज रखा है 11 फीट चौड़ाई है, 12 फीट लंबाई रखा है। जो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज रखा है 6.5 फीट चौड़ाई, 6 फीट लंबाई है। दोनों टॉयलेट की साइज सेम है। सेकंड टॉयलेट है जो 5 फीट चौड़ाई है, 7 फीट लंबाई है। जो बेडरूम तीसरा है, पेरेंट्स बेडरूम है जिसकी साइज है 11 फीट चौड़ाई, 12 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम है जिसकी साइज हमने वही रखी है, 11 फीट चौड़ाई रखी है, 12 फीट लंबाई रखी है। किचन की साइज हमने रखी है 7.5 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट लंबाई है। और डाइनिंग एरिया है किचन, यानी कि हॉल है जिसकी साइज हमने रखा है 15 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई है। तो अब हम बात करेंगे कॉस्टली खर्चे के बारे में। देखो, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ प्लस वास्तुकार हूँ। अगर आप कोई भी प्लान बनवाना चाह रहे हो, नक्शा बनवाना चाह रहे हो, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80768015। तो इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको प्लानिंग में दूंगा, 2D दूंगा, वास्तु दूंगा, एलिवेशन दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दूंगा और आपको फुल डिटेलिंग से दूंगा। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दूंगा। तो अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बात करते हैं कॉस्टली खर्चे के बारे में। देखो, मैं कॉस्टली खर्चा कैसे निकालता हूँ। एक स्क्वायर फीट, ये 1080 स्क्वायर फीट का प्लान है, यानी कि एक स्क्वायर फीट में हमारा करीबन कितना खर्चा आता है। तो एक स्क्वायर फीट में मेरे अकॉर्डिंग, मैंने अब तक यानी बहुत ज़्यादा हाउस प्लान कर चुके, एक स्क्वायर फीट का खर्चा आता है यानी कि 1300 से 15 को बीच में आता है। तो हम यानी कि 1080 को मल्टीप्लाई करते हैं 1300 से, तो हमारा ये 14 लाख में घर बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। एक लग्जरी रहेगा ये, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बना के दे देंगे। इसमें इसमें आप अच्छी से अच्छी चीज़ देख सकते हो। ये 13 से 14 लाख में ये घर बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा।